नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये परीक्षा वाणी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज एक नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज होगा भारत का भूगोल, यानी भूगोल विषय से हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले जो है हम आपको राजनीतिक और इतिहास दोनों के जो है क्वेश्चन बनवा रहे थे और आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर ज्योग्राफी का भी स्टार्ट कीजिए, तो आज से ज्योग्राफी का भी स्टार्ट हो गया है। फिर जैसे जैसे आप लोगों का प्यार बढ़ता जाएगा फिर इसके बाद अर्थशास्त्र का भी शुरू कर देंगे, फिर समान विज्ञान में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन सब का वीडियो धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में कहीं और से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। यह अलग बात है कि आप हर बार जाके गलत कर देते हैं। तो जैसे इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं उससे पहले पेन और पेपर दोनों लेके बैठिए ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या ताकत है, जो आपने पढ़ा है उसकी अभी जो है एक बार जो है पूरे तरीके से समीक्षा कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या है, आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने है, मैं आंसर आपको बताता हूं। इसका सही आंसर जो होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए देखने में। चलिए अब आपको ठीक लग रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित है। अब थोड़ा सा एक सेकेंड, यहां पे चित्र नहीं दिया है लेकिन यहां पे ऑप्शन जो है आपका है पाकिस्तान जलडमरू, पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और अरब सागर। तो इसका सही आंसर जो होगा, यहां पे डायग्राम नहीं दिया है, बस इसको छोड़ भी सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी, क्योंकि रहता तभी आप दे सकते हैं, ऐसे संभव नहीं है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है 5, 7, 9 या फिर इससे अधिक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो उस टाइम्स के अनुसार से बी सही होगा, लेकिन अब ये 7 नहीं, अब ये 9 हो जाएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित में आ गया और लद्दाख भी केंद्र शासित में आ गया, तो ये टोटल नंबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? रटलैंड, सेंटिनेल, छोटा अंडमान या फिर नानकौड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नानकौड़ी। नेक्स्ट आते हैं। कथन ए, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और इसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। मतलब क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है लगभग समान है, लेकिन इसके अक्षांशीय, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की जो दूरी है उसमें कहीं ना कहीं अंतर पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए और आर सही है, जबकि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आदम की पुल, ध्यान रखिएगा, आदम की पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया और फिर पूछने की संभावना है। आदम की पुल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका के बीच जो है आदम की पुल जो है स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि ईईजेड विस्तारित है, तो इसका सही आंसर होगा 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच जो है स्थित है? एलिफेंटा, न्यूमोर, रामेश्वरम या फिर लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आते हैं कर्क रेखा
निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान रखिएगा, जब भी नहीं रहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, वरना एग्जाम में फंस जाइएगा। सही बात बता रहा हूं, क्योंकि एक बार पढ़िएगा तो नहीं, और जब ऑप्शन देखिएगा तो फिर नहीं की जगह पे आपको लगेगा है पूछ रहा, और है गलती मार आएगी और बाद में अफसोस कीजिएगा यार ये क्या हमने कर दिया। तो याद रखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा और जहां भी नहीं रहेगा उसको अंडरलाइन फट से कर दीजिए, घेर दीजिए, क्वेश्चन पेपर में ही घेर दीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। निम्नांकित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है, यानी कि सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है? एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर सूरत? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एर्नाकुलम। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश को अवरोही क्रम में, ध्यान रखिएगा, आरोही मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब से घटते से बढ़ते की ओर, और अवरोही मतलब बढ़ते से घटते की ओर, अवरोही। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले अंडमान निकोबार अवरोही करा, अब नहीं, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद जो आएगा दिल्ली आएगा, उसके बाद आएगा पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। दोस्तों एक बात बता दूं कि इसका आंसर जो है सबसे लास्ट में मैंने दे दिया हूं, तो अगर किसी क्वेश्चन पर किसी तरीके का डाउट हो तो आप जाके आंसर से मैच करवा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए, नीचे दिए गए मानचित्र में से एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए, एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए मानचित्र के प्रदर्शित क्षेत्र का नाम बताइए। देखिए, रांची है, संबलपुर है, सरगुजा है, और फिर बांकुड़ा है और बांकुड़ा है। मतलब क्या है, यहां पे रांची झारखंड है, उसके बाद संबलपुर है, संबलपुर ये दोनों क्षेत्र में है, सरगुजा है, यहां दोनों बांकुड़ा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का है, झारखंड क्षेत्र का है, उत्तराखंड क्षेत्र का है, या फिर चंबल क्षेत्र का है? तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये जो क्षेत्र है वो कहां का है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड का, क्योंकि रांची है तो झारखंड का ही होगा। ऑप्शन नंबर बी 12 का सही होगा। क्लियर है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मानक समय निम्नांकित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर इलाहाबाद? ये तो आपको पता ही होगा, इलाहाबाद नैनी से दर्शाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो उर्दू, फारसी, ग्रीक या फिर अरबी? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक में पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो याद रखिएगा ग्रीक में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात होगा। मैं अभी भी और फिर से मैं बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिर से प्रीलिम्स में देखिएगा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। अगर इस पूरे सेट को मैं परीक्षा वाणी को पूरे कंप्लीटली आपको दे दूंगा ना, तो आपका आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर इसको अच्छे तरीके से आपने सॉल्व कर लिया तो आसानी से कम क्वालिफाइंग तो आसानी से कर लीजिएगा, और रही सही कसर जो रहेगा वो आपका करंट अफेयर पूरा कर देगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नवंबर 2000 में देश के गठित 3 नए राज्य की गठन की तिथियां का सही समूह था, आपको बताना होगा कैसे कैसे सही समूह इसका रहा। तो इसका सही आंसर जो होगा 16 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले झारखंड 1, उत्तराखंड 9, सॉरी झारखंड 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ था। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को हुआ, उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ, और झारखंड जो हुआ 15 नवंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता फिर से, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़, 3 राज्य 2000 में जब गठित हुए तो उसमें 3 राज्य निकले। 3 राज्यों में उसको सीरीज में बताना कि सबसे पहले कौन थे, तो छत्तीसगढ़ थे पहले, उसके बाद उत्तराखंड हुए, उसके बाद झारखंड हुए। बस याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका तो आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप बता दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। बहुत ऐसे लोग जो है आसानी से इसमें मध्य प्रदेश मार लेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। और कुछ ऐसे लोग हो गए जो उत्तर प्रदेश को मारेंगे, बिहार को नहीं मारेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश को जरूर मार देंगे। लेकिन याद रखिएगा राजस्थान होगा, आज याद रख लीजिए। मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन एंड द्वीप और फिर न्यू मूर द्वीप।
तो इसका सही आंसर जो होगा 18 नंबर का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल जो है 29 राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, अब एक राज्य घट चुका है, कौन सा घट चुका है? तो ध्यान रखिएगा, आपके जम्मू कश्मीर जो है अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, नहीं है नहीं, नहीं है। तो जब भी नहीं रहे उसको सर्किल कर लीजिए ताकि दिमाग में आपका बना रहे। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा, नहीं है। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, लेकिन त्रिपुरा नहीं है सीमा पर स्थित। ध्यान रखिएगा, बिलीव थोड़ा सा ना, जब मैं पढ़ाता हूं तो प्लीज आप जो है मैप को लेकर बैठिए ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए और मुझे पढ़ाने में मजा आ जाए। चलिए, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नांकित में से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एर्नाकुलम। कोचीन का जो जुड़वा नगर है वो कौन है? तो एर्नाकुलम है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों को आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? यानी आरोही मतलब क्या है? नीचे से लेके ऊपर की ओर चलना है। तो इसका सही आंसर जो होगा, आप ऑप्शन पहले देख लीजिए 22वां नंबर का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब आते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत में? तो इसका सही आंसर जो होगा, आसानी से आप बता दीजिएगा, बिहार। पश्चिम बंगाल नहीं है, कर्नाटक नहीं है, उड़ीसा नहीं है, कहीं कहीं समुद्र से भी घिरा हुआ, लेकिन बिहार जो पूरी तरीके से स्थल से घिरा हुआ। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर जो है वो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है, बाकी सब बांग्लादेश की सीमा से लगती है। थोड़ा सा मैप देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैप को देख कर देखिए, खुद से देखने की कोशिश कीजिए। मैं तो बता ही रहा हूं, एक बार खुद से कर दीजिएगा तो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को आरोही क्रम में है। आरोही मतलब क्या है? मतलब नीचे से ऊपर की ओर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसका सही आंसर जो होगा 25वां नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले लक्षद्वीप, उससे बड़ा दमन द्वीप, उससे बड़ा चंडीगढ़। क्लियर? नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, दमन द्वीप, पांडिचेरी या फिर दादर नगर हवेली? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि ये सीरीज जो है आपके लिए रामबाण का काम कर रहा है। आप इसे नजरअंदाज किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, और अगर कीजिएगा तो इसका मतलब है आप अपना रिजल्ट नहीं चाहते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप अब तटीय द्वीप नहीं है? इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें अब तटीय द्वीप नहीं है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? लक्षद्वीप, दमन द्वीप, बांसवाड़ा, भुज, भोपाल या फिर गांधीनगर? तो इसका सही आंसर जो होगा 28वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। नेक्स्ट आते हैं, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या भी और क्षेत्रफल भी, दोनों की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। इसलिए इसको याद करने के लिए 27 याद रख लीजिएगा। 27 जनसंख्या और क्षेत्रफल जो है 27 गुना है, बस इतना याद रखिएगा। तो 2 जो हो जाएगा जनसंख्या में दूसरा और 7 जो हो जाएगा क्षेत्रफल में 7वां। क्लियर हो गया दुनिया भर में। नेक्स्ट, हिंद महासागर के तट पर स्थित देश में सर्वाधिक जो तट है उसकी लंबाई वाला देश है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। हिंद महासागर के तट पर जो है भारत सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है, भारत। नेक्स्ट आता है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? 1, 2, 4 या फिर 3? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है?
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम और बिहार, जो कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है, सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। एकदम क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट। 34वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा को छूती है? तो इसका सही आंसर होगा, आप पहले आंसर बताइए फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए मानचित्र एक्स के द्वारा प्रदर्शित राज्यों का नाम बताइए। अब जो है देखिए यहां पे है, अब राज्यों का आपको नाम बताना है। अब आसानी से यहां से बता सकते हैं, इस तरीके से मैप बना हुआ है। अब ये बताना है ये कौन से राज्य यहां पे अवस्थित है, और ये आपको जानना बेहद जरूरी है। चलिए इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। अंदाजा लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, थोड़ी सी हल्की सी। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? किन दो देशों को अलग करती है मैकमोहन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत और चीन को जो है मैकमोहन रेखा जो है अलग करती है। देखने में तो मोहन की तरह लगता है, लेकिन काम जो है हरकत वाली है। तो इसको क्या, किसको क्या कर सकते हैं? इसको बस याद करने का ट्रिक है। तो चाइना का देखने में तो सब मोहन मानेंगे, आंखों धसा हुआ एकदम छोटे छोटे नाटे नाटे नटुल्ली टाइप के लगेंगे, लेकिन हरकत इनकी देखो तो सबसे बड़ी बड़ी है, एकदम पूरा मोहन की तरह तो दिखता है लेकिन मोहन की तरह करता। तो ऐसे याद हो जाएगा, मेक मोहन का मतलब भारत और चाइना का दो देशों जो है इसको अलग करती है यही रेखा। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। लक्षद्वीप समूह स्थित है, कहां पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में स्थित है। अब अरब सागर का थोड़ा सा मैप ढूंढ लीजिए, इतना तो रहम कर दीजिए मेरे ऊपर और खुद के ऊपर भी। देखिए कि अरब सागर में है लक्षद्वीप या फिर मैं गलत बता रहा हूं, या आपको गलत बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। थोड़ा सा मैप खोदिएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। भारतीय भूमि का उत्तरोत्तम भाग है, सबसे उत्तर का भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा कोल का है या फिर इंदिरा पॉइंट का है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.40% सिर्फ भागीदारी है। संपूर्ण विश्व में जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी से 2.4% है, और जनसंख्या करीब करीब 17 पॉइंट समथिंग है, इस पे निवास करती है 2.4 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। नेक्स्ट आते हैं। यदि भारतीय मानक समय यानी कि IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो इसका थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर बन जाएगा। इसका सही आंसर होगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि से पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नांकित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत, चीन और म्यांमार। ये जो है ये पूर्वी त्रिसंधि पे मिलने वाला सही जोड़ा है, भारत, चीन और म्यांमार। नेक्स्ट आते हैं। भारत में यानी पूर्वी वाला क्षेत्र में ऐसे हुआ ना, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ और ये पूर्व हुआ। तो ये वाला क्षेत्र वाला रीजन में आपका भारत, चीन और म्यांमार आएगा। सॉरी, 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह भारत में दो बराबर भागों को विभाजित करती है। यानी कि यह भारत को जो है दो बराबर भागों में क्या करती है, ये बांटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, राज्य का नहीं, भारत का सबसे बड़ा जिला। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कच्छ। कच्छ जिला जो है ये थोड़ा सा कमेंट कीजिए, अब
थोड़ा सा मुझे भी इच्छा है कि आप भी थोड़ा सा जगिए, बताइए कि कच्छ भारत के कौन से राज्य में है, जरा कमेंट करके दीजिए, ताकि मैं उन्हीं लोगों को ध्यान में रखता हूं। याद रखिएगा, जो लोग कमेंट करते हैं वो हमारी नजरों के और निगाहों में हमेशा बने रहते हैं, और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनकी कोई हैसियत या कोई विरासत या मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। जब आप देखते ही नहीं हो तो किस बात का है। इसलिए देखिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, सीसी का फंडा है, सीसे कमेंट और सीसे कॉन्फिडेंस। अगर कमेंट कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कमेंट नहीं कीजिएगा तो खाली सुनने से काम नहीं चलने वाला। ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करना होगा, समय समय पे मैप को खोलना होगा, जो देखने के लिए कहेंगे वो देखना होगा, और तभी पढ़ने का मजा है। अदरवाइज टाइम पास करना है, फिर आप पढ़ नहीं रहे, फिर रिजल्ट रुक जाएगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? फिर से नहीं है आ गया, तो इसको सर्किल कर लेंगे, नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा, पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूं पीछे से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? बहुत निकट है, कौन सा स्थान इनमें से ऑप्शन में जो दिख रहा है आपका? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा के निकटतम है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, और यहां भी देखिए उत्तराखंड में पीसीएस में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस पे नजर और निगाहें डालते हैं। वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से, ध्यान रखिएगा, उसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? कौन सा राज्य है? अगर एक और चीन है और दूसरा ओर जो है उसको पाकिस्तान सता रहा है, दोनों जो है खतरनाक देश सता रहा, तो इसको सही आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को। एक तरफ जो है चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दोनों जम्मू कश्मीर को सताता है। नेक्स्ट जो है, भारत के तटीय रेखा कुल लंबाई लगभग है, कितनी लंबाई है तटीय रेखा पे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7516 किलोमीटर है। बीपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसके बाद रिपीट नहीं किया है। नेक्स्ट जो है 66 में हो सकता पूछने की संभावना बनती है, इसलिए रट जाइए। नेक्स्ट है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? अब आपके पास में ऑप्शन है, अब मुझे बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप और मिनी काय को जो है 9 डिग्री चैनल जो है अलग कर देती। थोड़ा सा मैप देख लीजिए, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका प्रीलिम्स में, कई बार, कि 9 डिग्री चैनल जो है किससे अलग करती है? तो लक्षद्वीप और मिनी काय से। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलते हैं। निम्न मानचित्रों ABCD के द्वारा चिन्हित है। अब देखिए, ए यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे है और डी यहां पे है। अब है इनके द्वारा चिन्हित स्थान। अब ये कहां कहां ये स्थान है आपको बताना है, यानी कि ए के जगह पे कौन सा राज्य है, बी के जगह पे कौन सा राज्य है, सी के जगह पे कौन सा राज्य है और डी के जगह पे कौन सा राज्य है। अब आपके पास में ऑप्शन स्क्रीन पे है, अब मुझे आप सही सही बताइए। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए के जगह पे जोधपुर है, उसके बाद भिलाई है, उसके बाद राउरकेला है, उसके बाद डिगबोई है। आप देख लीजिए, डिगबोई यानी कि डिगबोई कहां पे है? तो असम के पास में है, ध्यान रखिएगा, यानी कि यहां पे असम है। क्लियर हो गए? बाकी सब तो आसान है, बता ही दीजिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम भागते हैं। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? एक सीमा है जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। आपके पास में ऑप्शन है और मेरे पास में इसका आंसर है। मैं आंसर आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये राज्य सीमाएं जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा, बांग्लादेश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, नहीं जैसी रहे तो अंडरलाइन कर लीजिए या सर्किल कर लीजिए, भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉइंट पेड़ो। ध्यान रखिएगा, पॉइंट पेड़ो, क्योंकि कोलाबल पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है और पॉइंट कोली मेरे जो है भारत में ही है, लेकिन पॉइंट पेड़ो जो है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश भारत से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका भारत से नहीं मिलती है। पाकिस्तान की मिलती है, नेपाल की मिलती है और बांग्लादेश की मिलती है, इवन चाइना की भी मिलती है, लेकिन
श्रीलंका की नहीं मिलती है। नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप देख रहे हैं IAS 1998 में भी क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों में। अब एक बार मैप खोलिए और आप देखिए कि कर्क रेखा वाकई में 8 राज्यों से गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं। और अगर 8 राज्यों से गुजर रही है तो वो कौन कौन से राज्य अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? अब आपके पास में ऑप्शन है, मैं इसका सिर्फ आंसर बता दूंगा आपको। 55 नंबर का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 56 नंबर में। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से जाके मिलती है? तो इसका सही आंसर जो होगा 56 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्किम। ये जो सिक्किम है 3 देशों में मिलती है, नेपाल की भी, भूटान की भी और चाइना की भी सीमा से। नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटीय रेखा है? गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, केरल की है या फिर तमिलनाडु की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात की है। नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर। दिल्ली राजधानी है उज्बेकिस्तान की, पूर्वी तिमोर की, कजाकिस्तान की और फिर लाओस की। दिल्ली, ध्यान रखिएगा, दिल्ली नहीं, भारत वाला दिल्ली नहीं, दिल्ली। दिल्ली राजधानी किसकी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी तिमोर की राजधानी जो है ये दिल्ली है। नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? आपके पास में ऑप्शन है और मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर जो है यहीं पे है, मणिपुर। 59 का आंसर मणिपुर हो जाएगा। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। अब आप विचार कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका 60वां का। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर में। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय अधोलिखित में से किससे होकर गुजरता है? अब आपको बताना है कि किसी एक से भी होकर गुजरता है, आपको बताना है इसमें ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। पूर्व की ओर अवस्थित है लखनऊ। नेक्स्ट है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। तो आपके पास में ऑप्शन भी है और क्वेश्चन भी है। सही जो है मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो इसका ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, आसानी से बता लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, यानी 82.5 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया, पूछने की संभावना। भारत से बड़ा क्षेत्रफल में नहीं है, रूस, ब्राजील, कनाडा या फिर फ्रांस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन यानी औसत समुद्र तल नापा जाता है? किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन या फिर विशाखापत्तनम? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। कई जगह जब भी स्टेशन पे जाते हैं तो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर यह स्टेशन है। कभी भी आप सफर करते होंगे ट्रेन में तो आपको दिखा हुआ मिलता होगा। कभी आप सोचे कहां से इसको नापा जा रहा है? तो आज याद रख लीजिएगा, चेन्नई से नापा जा रहा है इसको। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भारत। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पे हैं? कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत के समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 9।
नेक्स्ट है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे क्या कह रहा? सबसे पश्चिमी राज्य और सबसे पूर्वी राज्य। सबसे पूर्वी राज्य अगर कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य कहेगा तो फिर गुजरात कहा जाएगा। तो ये पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर में सिर्फ 19-20 क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं क्योंकि इतना फिर छोटा हो जाएगा। इसको भी आज ही क्लियर कर लेते हैं। भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना, इसको भी देख लेते हैं। बड़ा आसान है और मजा आ जाएगा। मुश्किल से 15-16 क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एक बार पहले आपको आंसर दिखला दूं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यही आपका आंसर है, यहां जो आपको दिख रहा है यही आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी जो है कुडप्पा शैली समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पापाघनी। ध्यान रखिएगा, पापाघनी। नेक्स्ट है खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है, कौन सा है? आपके पास में ऑप्शन है, मेरे पास आंसर, मैं आंसर बताता हूं। ऑप्शन नंबर सी धारवाड़। नेक्स्ट है भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। IAS 94 में पूछा गया, 98 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया, और अब जो है बीपीएससी में पूछने की संभावना बनती है। तो तीसरा का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोंडवाना का, जहां पे कोयला उत्पन्न करने वाला है भारत में। नेक्स्ट जो है भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टान अधिकांशतः पाई जाती है शिवालिक में, पश्चिमी घाट में, अरावली में या फिर गोंडवाना क्रम में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली में। ध्यान रखिएगा, अरावली में। नेक्स्ट है हिमालय में एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। तो आपके पास में ऑप्शन है और मेरे पास आंसर है, मैं आंसर आपको बता रहा हूं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में, प्लेटो के अभिसरण के संबंध में हिमालय और गिरिपथ के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या जो बताती है वो प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में। नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचना का प्राचीनतम एवं न्यूनतम की ओर सही क्रम, प्राचीनतम से न्यूनतम की ओर बताना, यानी कि पुराने से नए की तरफ बताना, बीपीएससी 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और फिर गोंडवाना। क्लियर हो रहा? चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? सर्किल कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, असत्य करा, सत्य नहीं करा। तो इसका सही आंसर ही हम बताते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा जो है वो सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती, जो कि बिल्कुल भी गलत है। नेक्स्ट जो है मध्य भारत के झीलकृत और ज्वारनदमुख कृत शिलाएं कहलाती है। तो बागपात्र, लमेटा पात्र या फिर बागर पात्र या फिर खादर पात्र? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लमेटा पात्र, 8वां का बी। नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत है? आइए गलत वाले कथन को देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला में सम्मिलन स्थान जो है मुख्य सीमांत भ्रंश है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है या तथ्य जो है वो असत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा, ये ऑप्शन आप देख लिए, चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अत्यधिक वलित रूप में है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों के अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। अब आप अध्ययन कीजिए, अब कूट जो है उसका सही बताइए, मैं आपको सही आंसर आपको बता देता हूं। 11 का सही आंसर जो होगा 1 और 4 सही है, यानी कि गोंडवाना चट्टान का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ है। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ है, एक ये सही है और दूसरा चौथा, इनमें कोयले का बृहद निक्षेप है, इसके अंदर गोंडवाना का बृहद निक्षेप है। तो 1 और 4 सही है, बाकी गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर और डेक्कन पठार का सदृश्य है। बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, आदिकल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार की डोलमा पहाड़ी पर। बिहार की डोलमा पहाड़ी पे। अब आपको यह बताना है कि बिहार की जो डोलमा पहाड़ी है वो कौन से राज्य में है, ध्यान रख, सॉरी वो कौन से जिले में, बिहार के कौन से जिले में, सॉरी आपको बताना होगा कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और कैसा सीरीज लगा ये तो जरूरी आप बताइएगा, क्योंकि एक नई सीरीज की शुरुआत हुई है, आपके कहे बिना ही मैंने शुरू किया हूं, लेकिन आपका परमिशन जरूरी है। निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत के बिल्कुल भी संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेनरोजोइक। फेनरोजोइक जो है भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल संबंध नहीं है, इसका संबंध नहीं है। बाकी सिनेजोइक का संबंध है, एजोइक का संबंध है, पेलोजोइक का संबंध है, लेकिन फेनोजोइक का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, गोंडवाना क्रम चट्टान पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, या फिर संपूर्ण दक्षिण भारत में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रेप के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जो होगा 16 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी संरचना दरारी उद्भेदन से हुई है। इसकी संरचना जो है दरारी उद्भेदन से हुई है। नेक्स्ट है, कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि पहले एक अरावली, उसके बाद पूर्वी घाट, उसके बाद डेक्कन ट्रेप, उसके बाद हिमालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रदुर्ग और शिमोगा का सबसे अच्छा उदाहरण है धारवाड़ चट्टान की। नेक्स्ट जो है, गोंडवाना लैंड के टूटने के क्रम में प्रारंभ हुआ था, क्या हुआ था, प्रीमियन युग, जुरेसिक युग, या फिर क्रिटेशियस युग, या फिर ट्राइसिक युग, कौन से युग में, तो इसका सही आंसर जो होगा 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुरासिक युग में। और आज का जो है ये वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। कल जो आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, कल तो नहीं आएंगे क्योंकि इतनी सारा काम रहता है कि थोड़ा सा व्यस्तता आ जाती, कल कोई दूसरा वीडियो आएगा। कल नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होगी वो भारत की भौतिक प्रदेश से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी आयोग के नजर में है सारे क्वेश्चन आपको करवाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जाते जाते एक बात जरूर पूछूंगा, कैसा ये वीडियो लगा हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें कुछ करने की ताकत मिलती है। समय को चुरा के आपके लिए वीडियो भी बनाता हूं सिर्फ आपके कमेंट की वजह से, और ये दिल से बता रहा हूं। और आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है, और ये सच में बता रहा हूं और दिल से बता रहा हूं। लेकिन एक एहसान और बस कीजिए, बस इतना सा कर दीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए जिनके पास पैसे नहीं हैं बड़े बड़े शहरों में बहाने के लिए, लेकिन अंदर में एक सपना है कि एनी हाउ किसी भी हालात में गरीब बनना कबूल है, लेकिन बनूंगा या बनूंगी तो एसडीएम ही बनूंगी। शायद उनके सपने को आप पूरा कर दीजिएगा। मैं अगर आपके लिए गॉड फादर हूं तो उनके लिए आप गॉड फादर बनिए। थैंक यू, नमस्कार।